मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 8 दिया गया है। यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। जैसा कि दिया गया है कि A और B के निर्देशांक, तो A के निर्देशांक दिए गए हैं -2, और B के निर्देशांक दिए हैं 2, -4। इस तरह से निर्देशांक दिए गए हैं। करा जो बिंदु P है वह AB पर स्थित हो, जो बिंदु P है वह AB पर स्थित हो। तो ये एक रेखाखंड AB खींच लेंगे और यहाँ पे A के निर्देशांक दिए हैं -2, -2 और B के निर्देशांक दिए हैं 2, -4। और इस पे दिया गया है करा कि AP बराबर 3/7 AB हो। AP बराबर 3/7 AB इस तरह से दिया गया है। अर्थात अगर हम इस 7 को इधर पक्षांतर कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 7AP बराबर 3AB। तो इस तरह से ये मान निकला हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि AP का 7 गुना AB के 3 गुने के बराबर होगा। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर कोई बिंदु P दिया गया है, यहाँ पर कोई बिंदु P दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो बिंदु P AB के मध्य में है, तो AP का मान दिया गया है। यहाँ से हम BP का मान निकाल लें तो लिख सकते हैं BP बराबर AB माइनस इस वाले पूरे रेखा खंड में AB में यदि हम इधर वाला मान घटा दें तो इधर वाला निकल आएगा। अर्थात AB माइनस AP लिख सकते हैं। AB की जगह पे हम AB रखें, माइनस AP में ये वाला मान यदि हम रख दें तो आ जाएगा 3/7 AB। और फिर इसका हम एलसीएम ले लें। यदि हम इसका एलसीएम ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा 7AB माइनस 3AB अपान 7, अर्थात आ जाएगा 4AB अपान 7। तो ये मान निकल आया BP का, ये मान निकल आया BP का। अर्थात यहाँ पे जो मान निकालें यदि AP बटे BP का, AP बटे BP का, तो AP बराबर दिया गया 3/7 AB और BP का मान दिया गया 4/7 AB। तो यहाँ से AB से AB कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4। अर्थात AP बटे BP का मान, AP बटे BP का मान निकलेगा 3/4। अर्थात जो AB का मान होगा वो 3 भाग होगा और जो BP का मान होगा वह कितना, 4 भाग होगा। कह सकते हैं कि बिंदु P AB को 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x1 बराबर -2, y1 बराबर -2 और x2 बराबर 2 और y2 बराबर -4 और m1 अनुपाते m2 बराबर 3:4। इतना मान हम ले सकते हैं। अब हमको यहाँ पे निकालना था बिंदु P के निर्देशांक। यदि बिंदु P के निर्देशांक x, y मान लें, बिंदु P के निर्देशांक x, y मान लें, तो बिंदु P AB को 3:4 के अनुपात में विभाजित करेगा। अर्थात यहाँ पे हम फार्मूला लगा सकते हैं x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। इस तरह से फार्मूला लगा करके हम बिंदु P के निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर m1 का मान निकला है 3 गुणे x2 का मान, x2 का मान अगर देखेंगे तो 2 दिया गया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस m2 का मान 4 गुणे 1 का मान -2 आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2 अर्थात 3 + 4। यहाँ से आ जाएगा x बराबर, इसका इस पे गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे -8 आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 7। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा -2/7।
इसी तरह से हम यहाँ से फार्मूला लगा सकते हैं y बराबर m1 का मान है 3 इंटू y2 का मान है -4 प्लस m2 का मान है 4 इंटू y1 का मान यहाँ पे देखें तो -2 दिया गया था, तो यहाँ पे -2 रखेंगे, नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2 अर्थात 3 प्लस 4, तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर, इसका इसमें गुणा करा लेंगे तो -12, इसका इसमें गुणा करा लेंगे तो -8 बटे यहाँ पे आ जाएगा 7, तो यहाँ से y का मान निकल आया। ये दोनों समान चिन्ह के हैं इसलिए जुड़ जाएंगे तो 12 8 20 हो गया, तो यहाँ पे आ गया -20 बटे 7। तो बिंदु P के निर्देशांक निकल आए x, y अर्थात -2 बटे 7, -20 बटे 7। तो इस तरह से मान निकाला जाएगा। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है बिंदुओं A और इसके निर्देशांक दिए हैं 2, -2, और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। सबसे पहले AB रेखाखंड खींचेंगे, यहाँ पे A बिंदु डाल दें और यहाँ पे B बिंदु डाल दें। करा AB के निर्देशांक, तो A के निर्देशांक दिए गए हैं यहाँ पे -2, 2, और B के निर्देशांक दिए गए हैं 2, 8। AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। यदि हम AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करें तो इस तरह से विभाजित किया जाएगा। यहाँ पे बिंदु P लिख सकते हैं, यहाँ Q और यहाँ पे R। तो इस तरह से यदि हम लिखेंगे तो जो रेखाखंड AB है वह 4 समान भागों में विभाजित हो जाएगा। इनके बीच की दूरी बराबर होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर बराबर होगी तभी ये 4 समान भागों में विभाजित होंगे। अर्थात इस बीच की दूरी को यदि हम एकांक मान लें, यहाँ पे भी एकांक मान लें, यहाँ पे भी एकांक मान लें और यहाँ पे भी यदि हम एकांक मान लें तो पूरी दूरी 4 भाग हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम इन बिंदुओं के निर्देशांक हमें निकालना है। तो अगर हम देखेंगे कि जो Q बिंदु है वो AB के मध्य में होगा, तो सबसे पहले हम Q के निर्देशांक निकाल लें। फिर इसके बाद जो बिंदु P होगा वो A और Q के बिल्कुल मध्य में होगा। इसी तरह से जो R बिंदु होगा वो Q और B के मध्य में होगा। तो मध्य बिंदु का सूत्र का उपयोग कर लें हम यहाँ पे, तो उसका भी मान निकाला जा सकता है मध्य बिंदु से। यदि हम अनुपातिक वाला सूत्र का उपयोग करें तो उससे भी यहाँ पे किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे मध्य वाले बिंदु से, ठीक। तो बिंदु Q के निर्देशांक के लिए, जब बिंदु Q के लिए हम मान निकालेंगे तो जो A के निर्देशांक हैं वो x1 y1 के होंगे। तो x1 बराबर -2, y1 बराबर 2, x2 बराबर 2 और y2 बराबर 8, क्योंकि AB का मध्य बिंदु Q है। AB का मध्य बिंदु Q है, इसलिए फार्मूला लगाएंगे x बराबर x1 प्लस x2 अपान 2। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 +2 बटे में 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 बटे 2 अर्थात 0। इसी तरह से y के लिए लगा सकते हैं y1 प्लस y2 बटे 2 बराबर, यहाँ पे आ जाएगा y1 का मान आ जाएगा 2 और प्लस y2 का मान आ जाएगा 8, यहाँ पे बटे में 2 आ जाएगा। तो 8 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 बटे 2 अर्थात 5। यानी कि बिंदु Q के निर्देशांक निकला है 0, 5। बिंदु Q के निर्देशांक निकला है 0, 5। और जब बिंदु Q के निर्देशांक निकल आएंगे 0, 5, तब हम निकालेंगे P के निर्देशांक या फिर R के निर्देशांक। तो यहाँ पे फिर से देखेंगे कि बिंदु Q या बिंदु P AQ का मध्य बिंदु है, AQ का
मध्य बिंदु है। इसलिए यहां पे हम मध्य बिंदु के सूत्र का उपयोग करेंगे तो आ जाएगा x1 बराबर यहाँ पे a का निर्देशांक माइनस का 2 और y1 बराबर भी a का निर्देशांक प्लस का 2 है। इसके बाद x2 का जो मान होगा वो बिंदु q के निर्देशांक होंगे, तो यहाँ पे x2 का मान 0 लिया जाएगा और y2 का मान 5 लिया जाएगा। तो फिर से हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, x1 प्लस x2 बटे 2। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 प्लस 0 बटे 2, यहाँ पे माइनस 2 बटे 2 आ जाएगा, अर्थात माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ से y का मान निकालें तो y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहाँ पे y1 का मान अगर देखेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस y2 का मान देखेंगे तो 5 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बटे में 2, नीचे बटे में 2 आ जाएगा। तो 5 और 2 जुड़ेंगे तो आ जाएगा 7 बटे 2। तो यहाँ पे बिंदु P के निर्देशांक निकल आए, बिंदु P के निर्देशांक निकले -1, 7 बटे 2। तो इस तरह से बिंदु P के निर्देशांक निकले -1, 7 बटे 2। इसी तरह से अब देखेंगे तो बिंदु R Q और B का मध्य बिंदु होगा, R QB का मध्य बिंदु है। QB का मध्य बिंदु है। तो फिर से फार्मूला, अब यहाँ पे जो x1 का मान होगा वो Q का निर्देशांक लिया जाएगा तो 0 और y1 बराबर यहाँ पे 5 लेंगे, कामा जो x2 का मान होगा वो b के निर्देशांक होंगे तो x2 बराबर 2 और y2 बराबर आ जाएगा 8, y2 बराबर 8। तो फिर से यहाँ पे फार्मूला लगेगा मध्य बिंदु का, तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, x1 का मान 0 प्लस x2 का मान 2 बटे 2, अर्थात आ जाएगा 2 बटे 2 बराबर 1। फिर निकालेंगे y का मान, तो y1 प्लस y2 बटे 2, तो यहाँ पे y1 का मान है 5 प्लस y2 का मान है 8 बटे 2, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 13 बटे 2 आ जाएगा। अर्थात बिंदु R के निर्देशांक निकलेंगे, बिंदु R के निर्देशांक निकलेंगे 1, 13 बटे 2। तो यहाँ पे जो बिंदु P, Q और R थे वह AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। प्रश्न नंबर 10 दिया गया है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है। तो यहाँ पे निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इसका चित्र बना लेंगे इस तरह से। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको यहाँ पे ज्ञात करना था। तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसका विकर्ण ऐसे डाल दें और ये विकर्ण ऐसे खींच लें, यहाँ पे जो ये बीच का कोण बनेगा ये समकोण बनेगा, बीच का कोण जो बनेगा वो समकोण बनेगा। तो यहाँ से हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई का उपयोग करके। अगर ये O बिंदु है तो यहाँ पे हम आधार AC ले सकते हैं, ऊंचाई OB ले सकते हैं। उसी तरह से ACD का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो हम यहाँ पे ले सकते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू AC इंटू लंबवत ऊंचाई O। तो यहाँ पे संकेत दिया गया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे विकर्ण की लंबाई निकालेंगे। तो AB, तो जो यहाँ पे पहला विकर्ण दिया गया है AC है, तो AC बराबर AC के लिए तो AC का मान निकालेंगे तो बिंदु A के निर्देशांक दिए हैं, अर्थात x1 का मान 3 लेंगे, y1 का मान 0 लेंगे, x2 का मान यहाँ पे -1 लेंगे और y2 का मान यहाँ पे 4 ले लेंगे। तो सबसे पहले विकर्ण की लंबाई निकालें। AC बराबर
यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 अर्थात आ जाएगा 3 माइनस, अब यहाँ पे माइनस का 1 दिया गया, जब यहाँ पे मान रखेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा और इसका वर्ग कर लेंगे प्लस y1 माइनस y2, तो y1 का मान 0 माइनस y2 का मान यहाँ पे 4 दिया गया, तो इतना आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट, इन दोनों को जोड़ा गया तो 4 का वर्ग आ जाएगा और यहाँ पे हल करेंगे तो माइनस 4 का वर्ग, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट, इस 4 का वर्ग करेंगे 16, इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा 16। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 32, अंडर रूट 32। तो इसका वर्गमूल अगर निकालें तो यहाँ पे आ जाएगा 4 अंडर रूट 2, तो ये विकर्ण AC की लंबाई आ गई। फिर इसके बाद यहाँ पे मान निकाल लें BD, दूसरा विकर्ण है BD, BD के लिए मान निकालेंगे तो यहाँ पे x1 बराबर 4, y1 बराबर 5, x2 बराबर माइनस का 2 और y2 बराबर माइनस का 1 लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम BD की लंबाई निकालें तो BD बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे x1 का मान 4 है माइनस x2 का मान माइनस का 2, यहाँ पे प्लस का 2 ले लिया जाएगा, प्लस y1 का मान 5 है माइनस y2 का मान माइनस का 1 है, तो प्लस का 1 हो जाएगा, इसका मान निकालेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 4 और 2 जोड़ा जाएगा तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 6 का वर्ग करेंगे तो 36 और यहाँ पे भी इसका वर्ग करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ लेंगे तो 72 आ जाएगा, अर्थात इसका यदि वर्गमूल निकालें तो आ जाएगा 6 रूट 2। फिर इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल अर्थात AC इंटू BD आ जाएगा 1/2। AC का मान दिया गया है 4 रूट 2, 4 अंडर रूट 2 गुणे 6 अंडर रूट 2, तो यहाँ पे इतना निकल आएगा। अब जब हम इसको हल करेंगे तो ये यहाँ से कट जाएगा और इसका इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12 अंडर रूट के अंदर 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 12 गुणे 2, तो ये आ जाएगा 24